हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है। कोई भी दो बहुपद रहेगा उसको एक दूसरे का भाग कैसे दिया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज मैं उसके आगे आप सबको एक्सरसाइज 2.3 बताने जा रहा हूँ। इसका कुछ क्वेश्चन है कि कोई भी बहुपद दिया है तो उसका भाग किस तरह दिया जाता है। मैंने डिटेल में पिछले क्लास में भाग देने के लिए बताए थे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं भाग देने के लिए कि बहुपद का भाग कैसे होता है। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। मैंने पहले बताया था विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो उसका प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर, यानी px को gx से जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। यानी gx मेरा क्या हो गया, भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। px मेरा भाज्य हो गया। देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना। यानी यहाँ पे px मतलब भाज्य दिया हुआ है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx दिया हुआ है x² माइनस 2। मैंने बताया था पहला रूल है कि सबको अरेंज करके घटते हुए घात के क्रम में लिखना है। वो लिखा हुआ है, पहले 3 घात थे, फिर 2 घात, 1 घात, 0 घात। यहाँ पे 2 घात 0 घात मतलब घटते हुए क्रम में। दूसरा बताए थे कि भाजक का घात हमेशा भाज्य के घात से छोटा या बराबर होगी। भाज्य के घात 3 है, भाजक का घात 2 है, इसका मतलब इससे ये घात छोटा है, तब ये भाग लगेगी। अब देखिए भाग देने का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाजक को हम gx से भाजक से भाग देते हैं तो इस प्रकार से लिख देते हैं x² माइनस 2, फिर यहाँ पे लिखते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे पहला मेरा मोटो रहता है हमेशा गोल कि जो ज्यादा पावर वाला पद है, यहाँ पे x³ है ज्यादा, मतलब 3 पावर वाला, इसको विलुप्त हटाना है। x³ को हटाने के लिए यहाँ पे x² है तो कितने से, x से अगर गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगी x³। अब जिस जो लेते हैं यहाँ इससे बारी बारी से एक बार इसमें गुना करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। पहला x से x² में गुना करेंगे, क्या आया, x³ आया, x³ के सीधा में रख देंगे, जो आएगा उसके सीधा में नीचे में रखना। फिर माइनस और यहाँ पे प्लस, क्या हो जाएगा, गुना माइनस 2x, कहाँ है 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x। जहां पे x है उसी के सीधा में रखना है। स्क्वायर रहता तो यहाँ पे रखते, प्लस है ये तो माइनस हो जाएगा, और ये अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये आपका जो है उसको रख देंगे। चूंकि ये इसमें काम नहीं हुआ, जिसमें काम नहीं होगा उसको नीचे रख देंगे। इसमें काम कुछ भी नहीं हुआ तो ये एडिट चीज रह गया नीचे, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा 7x, और ये उसी तरह काम नहीं हुआ तो नीचे। अब हमको सबसे बड़ा घात कौन बचा है, ये बचा है पद कितना, x²। इसको खत्म करना है, x² यहाँ भी है, किससे गुना करें, जो माइनस 3x² आ जाए। अगर माइनस 3 से कर देंगे नहीं आ जाएगी, माइनस 3 से कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 3x² आ गया। फिर इसमें करेंगे माइनस गुना माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि x का रूप में नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे, कांस्टेंट मतलब अचर पद में आया तो अचर पद लिख दिया। ये माइनस है तो प्लस, ये क्या है प्लस है तो माइनस। आप देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बच गया, कुछ नहीं होता 7x, ये भी माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, ये आपका क्या हो गया, शेषफल। इसलिए मेरा यहाँ पे भागफल qx जो हुआ वो कितना आया, x माइनस 3 और शेषफल rx जो आया वो आया 7x माइनस 9। यही मेरा आंसर हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे और क्वेश्चन एक दो को कराते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, px जो है मेरा x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 है, gx x² प्लस 1 माइनस x। यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ज्यादा घात वाले है, और gx जिससे भाग देते हैं वो भाजक होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अरेंज है कि घटते हुए घात में 4 घात है, 2 घात है, 1 घात है, ये घटते हुए क्रम। यहाँ पे देखिए 2 घात है, फिर यहाँ पे 1 मतलब कांस्टेंट में 0 घात होती है, 1 घात, ये घटते हुए क्रम नहीं, इसलिए घटते हुए क्रम ये हो जाएगा x², फिर लिखेंगे माइनस x, फिर प्लस 1। अब देखिए इसमें 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात, मतलब घटते हुए क्रम में घात को लिखना। आइए आप सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में पहले लिखेंगे भाजक को x² माइनस x प्लस 1, घटते हुए क्रम में उसको लिख दिए। उसी को अरेंज करना रहता है सिर्फ घटते हुए घात के क्रम में। फिर यहाँ पे x⁴, फिर माइनस 3x², फिर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए
सबसे बड़ी घात वाले सबसे पहले विलुप्त करना है किसको, एक्स पर पावर 4 को। एक्स स्क्वायर किससे गुना करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर हम क्या होता है, गुना में घात जब सेम आधार रहता है बेस, घात जुड़ जाता है, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 बराबर x पावर 4। यही होता है तरीका, क्या हो जाएगा x पावर 4। फिर एक्स स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा और हो जाएगा एक्स क्यू। यहाँ पे एक्स क्यू है, अगर नहीं है कितना हो जाएगा एक्स क्यू, यहाँ पे रख देंगे एक्स्ट्रा में। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ऐसा करते इसको थोड़ा सा हटा के लिख देते, -3x² + 4x + 5। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से गुना किए, क्या हो जाएगा x पर पावर 4 माइनस, फिर इससे गुना करेंगे तो -x³, फिर इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x²। अब ऐसा इसलिए किए, थोड़ा सा हटाने का रीजन था, यहाँ पे x³ ऊपर में नहीं था, ये एक्स्ट्रा पद हमको x³ मिला, इसलिए इसको x² के सीधा में इसको लिखे, जो मिलता है उसके सीधा में लिखा जाता है। x² तो गुना किए, एक बार और देखिए, x² तो गुना किए तो x² गुना x² x पर पावर 4, फिर माइनस x गुना x² -x³, फिर इसके साथ करेंगे x² और +1 से गुना x² आ जाएगा। ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये x के ऊपर में कहीं नहीं, तो जो है उसको रख देंगे x³। फिर यहाँ पे देखिए माइनस था, ये क्या है मेरा, माइनस है 3x² और यहाँ पे -x², यानी 4x²। जो काम नहीं हुआ उसको नीचे उतार देना है। अब किसको हटाना है, x³ को गुणा कर दीजिए प्लस x से जैसे गुणा किया था x³, फिर इसमें करेंगे क्या हो जाएगा -x², फिर इससे करेंगे क्या हो जाएगा प्लस x। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, -4x², यहाँ माइनस वाला प्लस में बदल गया, नीचे वाला ये विलुप्त हो गया, नीचे वाला साइन कम करने लगा, प्लस वाला कितना हो जाएगा -3x², फिर ये +4x, यहाँ पे आप प्लस बनाना -x, कितना हो जाएगा +3x + 5। अब इसको हटाने के लिए x² है, अगर -3 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा -3x², -3 और इससे गुणा -3x², माइनस गुणा माइनस +3x, कहाँ है +3x, फिर ये हो जाएगा -3। अब देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, यह भी कैंसिल, ये 3x है, यह -3x, ये भी कैंसिल, यहाँ +5 है और नीचे में माइनस में +3 हो गया, कितना हो गया 8। इसका मतलब है यहाँ पे मेरा भागफल आ गया, भागफल qx बराबर आ गया x² + x - 3 और शेषफल जो मेरा आया rx वो आ गया 8। यही आपका आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसके आगे फिर देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, px बराबर x² ⁴ - 5x + 6 है और gx2 - x²। ये देखिए अरेंज है कि नहीं देख लेते हैं हम, घात घटते हुए क्रम में 4 है, फिर 1 है, 0 है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 0 है और 2 है घात, इसलिए इसको हम लिखेंगे -x² पहले +2। अब हो गया 0 2 घात फिर 0 घात, मतलब घटते हुए क्रम में घात को लिखना है। चलिए सोल्यूशन सोल्यूशन में हो जाएगा -x² + 2 से भाग देंगे x पर पावर 4 - 5x + 6 को। देखिए सॉरी -x² है, यहाँ पे कितना है, x पर पावर 4 है, x पावर 4 को कटाने के लिए किससे गुना करेंगे जो 4 घात आ जाए, 2 घात है और 2 घात चाहिए, तो -x² से गुना कर देंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया और x पर पावर 4 भी हो गया। फिर इसमें देखिए प्लस है और वहां माइनस गुना है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी, लेकिन कितना होगा -2x²। अब देखिए ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये तो x² तो कहीं पे है ना ऊपर में, इसलिए रह जाएगा, नीचे वैसे ही उतर जाएगा सेम 2x²। फिर जिसमें कम नहीं हो उसको लिख दीजिए -5x + 6। अब किससे गुना करना, ये कटेगा, अगर -2 से गुना कर देंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगी और 2x², यही लाना था हमें, 2x² लाना था। फिर यहाँ माइनस 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 गुना प्लस हो जाएगा -4, माइनस और ये प्लस, सिर्फ साइन अल्टरनेट, यहाँ प्लस है तो माइनस लगाए, माइनस है तो प्लस लगाए, इसको गुना किया -2 × 4 होगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, इस पे कोई काम नहीं होगा, हो जाएगा -5x
ये प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि 6 प्लस फिर 4 भी प्लस में 10। इसका मतलब मेरा भागफल हो गया, भागफल बराबर -x² -2 और शेषफल जो मेरा आया वो आया -5x + 10। यही आपका शेषफल आया। ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद, इसको कहते हैं प्रथम बहुपद, पहला बहुपद है, और द्वितीय बहुपद हो गया आपका ये द्वितीय का एक गुणनखंड है। कहने का मतलब यह है कि t² - 3 कह रहा है कि 2 × t⁴ प्लस 3 × t⁴ 3 -2t² - 9t - 12 इसका गुणनखंड है। मतलब ये वाला पहला पद दूसरे पद का बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, इसकी जांच करना। चलिए देखते हैं। इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना। यानी जिसका घात छोटा रहता है, पावर कम रहता है, घात रहता है, उसको भाजक होती है, इससे भाग देंगे। अगर शेषफल शून्य आ गया, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगी। अगर शेषफल शून्य नहीं हुआ, बोलेंगे वो गुणनखंड उसका नहीं है। चलिए देखते हैं है या नहीं। क्या लिखेंगे, t² - 3 से भाग देना, t² - 3 से भाग, 2 × t⁴ प्लस 3t⁴ - 9t - 12। इसको कटाना है, t² दिया हुआ है, अगर 2t² से गुना कर देंगे कैंसिल हो जाएगा 2t⁴ इससे अब इससे गुना करें कितना हो जाएगा, 3 - 3 और 2 -6t²। कहाँ है, -6t²। अब देखिए माइनस, ये माइनस है प्लस, ये कैंसिल, इस पे काम नहीं हुआ तो उसको रख दीजिए, जो है वही रख दिए। यहाँ -2t², यहाँ +6t² तो हो जाएगा +4t², बच गया -9t - 12। अब इसको कटाना है तो t² है तो और क्या चाहिए, 3 चाहिए, वो t चाहिए, +3t। 3t जैसे करेंगे तो +3t³ और इससे हो जाएगा -9t। कहाँ है, -9t। अब देखिए ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, कैंसिल हुआ। इस पे काम नहीं हुआ तो इसको रख देंगे, इस पे काम नहीं हुआ 4t² पे तो रख दिए, उसी को उतार दिए जस्ट। अब ये तो माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया, -12 भी उतार दिए। अब इसको मोटो है मेरा कैंसिल करना, तो t² तो दिया हुआ, क्या सिर्फ 4 से गुना कर देंगे 4t² आ जाएगा। क्या हो गया, 4t² और ये -3 और +12 -12, यानी ये भी मेरा माइनस, ये माइनस है प्लस, ये कैंसिल, ये -12 ये +12 ये भी कैंसिल, शेषफल क्या आया, 0। यानी कह सकते हैं हम कि यहाँ पर शेषफल Rx बराबर 0 है। इसलिए t² - t 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t - 12 का एक क्या है, गुणनखंड है या होगी, है। यानी t² - 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, चूंकि शेषफल मेरा 0 आ गई। अगर शेषफल 0 नहीं आता गुणनखंड नहीं होता, शेषफल 0 आया इसलिए वो क्या हुआ, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, x² + 3x + 1, 3x⁴ प्लस 5x³ - 7x² + 2x + 2 चेक करना है कि पहला बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे किससे, x² + 3x + 1 से। अगर शेषफल 0 आ गई तो ये इसका गुणनखंड पक्का होगा। यहाँ कितना पावर है, 4 पावर 3x⁴ है, यहाँ x² है। अगर 3x² से गुना कर देंगे तो आ जाएगी, 3x² से गुना कीजिए, इसमें 3x⁴ हो गया। फिर इससे गुना करें 3 × 3 = 9, x³ कहाँ है, 9x³। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x² कहाँ पे है, +3x²।
अब यहाँ पे माइनस माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि सब प्लस था माइनस लगा दिए, कैंसिल। ये 5x³ है, यहाँ पर माइनस 9x³ है, तो माइनस 4x³। यहाँ पे क्या माइनस 7x², यहाँ भी माइनस, मतलब माइनस 10x²। जिसपे काम नहीं हुआ उसको उतार दीजिए। अब देखिए इसको कैंसिल करना है, x² है और 4 नहीं है, तो माइनस, अगर x माइनस 4x से गुणा कर देंगे तो माइनस 4x³ हो जाएगी। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12x², माइनस 12x²। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x। यानी एक बार इससे गुना करते हैं, फिर एक बार उसी संख्या से एक बार इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, यानी बारी बारी से गुना करना। फिर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस, यानी माइनस था प्लस हुआ, माइनस है प्लस हुआ, माइनस था प्लस, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ माइनस 10x², यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा 2x²। फिर ये हो जाएगा 6x प्लस x² है यहाँ पे 2x², अगर 2 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा मेरा 2x²। फिर हो जाएगा प्लस 6x प्लस 6x, फिर प्लस हो जाएगा इससे 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल। 6x प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 2 माइनस हो गया, 0। यानी शेषफल क्या आया, लिखेंगे चूंकि यहाँ पर शेषफल Rx बराबर 0 है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे कि x² प्लस 3x प्लस 1, 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ प्लस माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड होगी। गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड है चूंकि शेषफल मेरा 0 आया, इसलिए वो उसका क्या है, एक गुणनखंड है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर है, 2 नंबर का 3 नंबर है। x³ माइनस 3x प्लस 1, x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं x³ माइनस 3x प्लस 1, क्या है x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 5 है, यहाँ पे 3 पावर है, तो अगर x² से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा x पावर 5। ये कभी सोचें क्यों आता है, क्योंकि x³ गुना x², हम जानते हैं गुना में पावर जुड़ जाता है, जब बेस सेम रहता है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5, यही लिखे 5। फिर यहाँ माइनस है और उससे गुना करेंगे, हो जाएगा मेरा माइनस 3x³, फिर हो जाएगा प्लस x², ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल। ये माइनस 4x³ है, यहाँ पे प्लस 3x³ है, हो जाएगा माइनस x। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, ये भी कैंसिल, प्लस बचा क्या 3x प्लस 1। अब इसको कैंसिल करना, यहाँ x³ अगर माइनस 1 से गुना कर देंगे खत्म हो जाएगा, माइनस x³ हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 3x और यहाँ पे माइनस 1, क्योंकि 1 गुना माइनस 1 माइनस 1। आप देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस 3x माइनस 3, ये भी कैंसिल, प्लस प्लस 2। यानी कह सकते हैं चूंकि यहाँ पर शेषफल Rx बराबर 2 है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x³ माइनस 3x प्लस 1, x³ ये जो है ये x पर पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है या नहीं होगी। इसलिए शून्य क्या हुआ, यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है। शेषफल अगर 0 होता तब गुणनखंड होती, यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, 2 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
ये यहीं पे आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर आगे देखेंगे अगला जो भी क्वेश्चन बचा है। थैंक यू।